1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में मॉडल सीटों का सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉर्ने इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मीटो भारत का वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की एवं केंद्रीय परिषद में इनको संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। दूसरा, इसमें केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। तीसरा, इसमें दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की कार्य का दायरा बढ़ाया एवं उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा एवं बजट पर संकल्प रखना आदि। पांचवा, बजट की व्यवस्था को ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 में शुरू किया गया था। छठवां, वी.एन. शुक्ला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवं ईस्टर्न बुक कंपनी एवं 10वां संस्करण 2001 पृष्ठ A10। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भी भारतीय को वायसराय एवं गवर्नर की कार्य परिषद के साथ ही एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया एवं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें वित्तीय सदस्य बनाया गया। पांचवा, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक एवं प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदान ही कर सकता है। इस प्रकार के अधिनियम से सांप्रदायिकता को वैधानिकता एवं प्रदान की गई एवं लॉर्ड मीटो सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाते हैं। सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में जाना जाता है। छठवां, इसने प्रेसिडेंट कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायित्व सरकार 7 की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कि 1921 में लागू हुआ। इस कानून को माउंटेन चेमफोर्ड सुधार भी कहा गया था। माउंटेन भारत के राजस्व सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणियों में केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया। यह वर्गीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए न्यागम नियमों द्वारा किया गया। इस नियमों ने केंद्र से प्रांतों को सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया। इस तरह अधिनियम ने प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण की शिथिल कर दिया एवं केंद्रीय प्रांतियों के विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया। लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एवं एकात्मक ही बना रहा। दूसरा, उसने प्रांतीय प्रश्नों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया। हस्तांतरित और आरक्षण। हस्तांतरित के विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन एवं कृषि आदि शामिल थे। सातवां, घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासन की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने एवं स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अतिरिक्त भाग के रूप में भारत उत्तरदायित्व सरकार की प्रगतिशील प्राप्त की जा सके। जबकि आरक्षित विषयों में पुलिस एवं न्याय प्रशासन, जेल, भूमि एवं राजस्व एवं वित्त आदि शामिल थे। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में उन मंत्रियों की भी सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व थे। दूसरी ओर से आरक्षित विषयों पर गवर्नर एवं कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था। शासन की बुराइयां। दोहरी व्यवस्था को द्वैत एवं यूनानी शब्द डाइआर्की के उत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया।
हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। तीसरा, इस अधिनियम में पहली बार देश की द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यमों से निर्वाचित किया जाता था। चौथा, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पाँचवा, इन सांप्रदायिक आधार पर सिखों एवं भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय के लिए पृथक एवं निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। छठवां, इस कानून ने संपत्ति कर अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया। सातवां, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल एवं सृजन किया और अब तक भारत के सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। आठवां, इसके एक लोक सेवक आयोग का गठन किया गया। अंततः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती 8 और केंद्रीय लोक सेवाओं आयोगों का गठन किया गया। 9, इसमें पहली बार केंद्रीय बजट के राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधान सभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत दिया गया। 10वां, इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 8वां, यह भारत का उच्चतम नागरिक सेवाओं 1923-24 पर लगी आयोग की सिफारिशें पर किया गया। 11वां, इसमें एक चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट जिसमें नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ था। इसमें 120 सदस्य यानी कि 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि शामिल थे। इसका नेतृत्व वायसराय गवर्नर जनरल भारत था। इसने आम हित के मामलों पर परामर्श और चर्चा को आसान बनाया।